हेलो। आज भी शायरा शायरा लगता है। हेलो। बॉन्ड एंगल निकालना सीख गए आप लोग। टू फाइंड बॉन्ड टू कंपेयर बॉन्ड एंगल सबसे पहले क्या लिखना होता है? हाइब्रिडाइजेशन लिखना होता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बॉन्ड एंगल, वो लिखना होता है और फिर उससे सवाल हो जाता है। एक क्वेश्चन करता हूँ, आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में। डिप्रेस मत होना, बता ना पाओ तो बहुत चांस है नहीं बता पाओगे, ठीक है? पर आपको आ गया बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आ गया। ये सवाल ही ऐसा जिसमें अच्छे अच्छे हो जाते हैं। CF4 CCl4 CBr4 एंड CI4 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3 में एंगल कंपेयर करो। कम ऑन गाइस, लेट मी चेक कितने लोग हैं तो जग गए अभी, कितने लोग अभी सो रहे हैं। ये सवाल बस दिमाग को जगाने के लिए है, फिर पढ़ाई इसके बाद होगी। हाँ, कामरान भी आज जगेगा। आज जुम्मा है। कल तो क्लास में क्यों नहीं आई? कैंपस में तो थी, कैंपस में तो घूम रहे थे आज। अच्छा, किसी से बोलना, किसी को सुनने नहीं, कोई सुन ना पाए। ये अभी क्वेश्चन दिमाग को जगाने के लिए है, किसी से बोलना। बड़ा आज वो कहाँ गए? बताओ सर, वो कहाँ गए? हो रही है। बताओ। तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, पता है? जैसे आए थे वैसे बैठे हो। ये जुम्मा जुम्मा पढ़ने आज तू कौन है? आज कौन सा दिन है? सर उठाए चलिए आइए यहाँ पढ़ने। बस एडमिशन ले लेंगे, सिलेक्शन डन। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो रे? कोई डॉट डॉट से स्ट्रक्चर बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तुम बताओ भाई आंसर। या ब्रो आई डिड इट, यू डिड इट। चलो सुकून। तो ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल, एकदम सेम एकदम सेम एकदम सेम। इसका रीजन आप लोग अब सोचो थोड़ा। sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 तो रिपल्सन थोड़ी लोन पेयर फ्लोरीन के बीच होता है। जो फ्लोरीन कम रिपल करेगा, ब्रोमीन ज्यादा करेगा, आयोडीन ज्यादा करेगा। देखो जरा सोचो, टेट्राहेड्रल sp मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर चार चार एटम रखेंगे आप, चार एटम, कोई भी चार एटम रखें, वो रिपल करके फाइनली 109 पर तो जाएगा। कि ऐसा होगा कि आयोडीन ज्यादा रिपल करता है तो पड़ोसी वाला आयोडीन थोड़ा नजदीक पहुंच जाएगा, एक आयोडीन दूर रहेगा। सारे सारे आयोडीन क्या करेंगे? टेट्राहेड्रली तो अरेंज होंगे ना। इस बात को समझो। ये उन किसी भी एग्जांपल्स में नहीं आता है जो आपने पढ़ा है आपने। हाँ वही समझा रहा हूँ, थोड़ा इस तरह पॉजिटिवली सुनो मेरी बात, फिर आएगा। लेट से मैंने कहा दो एटम 180 डिग्री पर रखने हैं सो दैट रिपल्सन मिनिमम हो। तो अब मैं क्या करूंगा? BF2 ले लिया सब, BF2 ये लीनियर है। अब BCl2 ले लिया तो वो भी तो लीनियर है ना। ये मैक्सिमम क्या होगा? ज्यादा रिपल करेगा, ज्यादा रिपल करके कहाँ जाएगा? 180 पे जाएगा ना। नहीं समझ आ रहा है। इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? बराबर ही तो है। इसी तरह से 3 Cl लोगे जब, तो वो 120 पे जाएंगे, फिर वो कितना भी रिपल करेंगे
एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे ना। अब वो मैक्सिमम दूरी कितनी होगी 120, तो शेप आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर और बराबर बॉन्ड एंगल। तो ये सारे 120 वाले हैं। अब इस तरह चार ले लो यार, चार देखो समझो। अगर मैं ऐसे कहता कि चार एक ही प्लेन पे है, सब सुनो सुनो, चार एक ही प्लेन पे है, ए बी सी डी, ठीक, मान लो चार एक ही प्लेन पे है और एंगल 90 90 है, 90 90। अब मैं ए बी सी डी चाहे छोटा छोटा लूं चाहे बड़ा बड़ा, चारों बराबर लूंगा, ए हटवे, यहां भी ए लिया, यहां भी ए लिया, यहां भी ए लिया। अब आप कहोगे ज्यादा रिपल करेगा कम रिपल करेगा, कुछ भी करेगा, रहेगा तो बराबर डिस्टेंस पे ना, तो कहां जाएगा फाइनली 90 डिग्री पर। तो शेप क्या आएगा स्क्वायर प्लेनर। फिर यहां कोई भी ग्रुप लगा दूं। ऐसा ही टेट्राहेड्रल पे आ जाओ, तो टेट्राहेड्रल में चार ग्रुप्स होंगे, चार ग्रुप्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करके कहां जाएंगे 109.5 पे। अब वो ग्रुप कोई सा भी हो, रिपल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा ना, लाइन सुनो, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है 109.5। तो चूंकि यहाँ डिफरेंट टाइप का रिपल्सन नहीं है, ऐसा नहीं, हाँ अगर यहाँ लोन पेयर होता, एक लोन पेयर तीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर तीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर तीन फ्लोरीन क्लोरीन, तब मैं कहता फ्लोरीन ज्यादा रिपल करता है, कम करता है, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा करेगा, ऐसे करके सोच सकता था। पर यहाँ ऐसा नहीं। व्हाट आई मीन, अगर मैंने OF2 लिया होता, सुन भाई, OCl2 लिया होता, OBr2 लिया होता, तो इसमें क्या है लोन पेयर है ना। अब लोन पेयर को फ्लोरीन कम रिपल करेगा, ब्रोमीन क्लोरीन ज्यादा करेगा, तो यहाँ बदलेगा बॉन्ड, बॉन्ड एंगल, पर वहां एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और सब बराबर है। बस सेवा थोड़ा, ये बहुत समझा दिया मैंने। ये दोनों एग्जांपल्स क्या है, बराबर बॉन्ड एंगल वाले हैं। जैसे कि अगली हेडिंग लिखो डाइपोल मोमेंट। स्लाइड दिखाऊं, भूल गए सारा। अबे थोड़ा एक आध लाइन छोड़ दिया करो बे। डाइपोल मोमेंट, आप अगर आप मतलब मुझे तो लगता है डाइपोल मोमेंट नई नया नया पेज से लिखना चाहिए। डाइपोल मोमेंट होपफुली आज शुरू, आज खत्म हो जाएगा। बहुत से गायब बेचारे, बहुत तकलीफ की बात है। मैं देखता हूँ यार डूबते हुए नाव को, तब तकलीफ होती, देखता हूँ डूब रही नाव, गई, कैन नॉट हेल्प। जो ये सुबह 8 बजे क्लास होने की वजह से नहीं आते, ये डूब रहे हैं बेचारे। अब ये आज की क्लास रिकवर करेंगे एक हफ्ते में, बैकलॉग क्लास, फिर 2 दिन बाद क्लास ही छोड़ेंगे, बोलेंगे सर बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है, पहले बैकलॉग पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट की बात चल रही थी। ये क्या होता है, इसको हम म्यू से लिखते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इस बात का मेजरमेंट है, मेजरमेंट कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है। तो इट इज मेजरमेंट ऑफ, ये शुरुआत से ही होने लगा, इट इज कॉमन हो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट, इट मेजर्स पोलैरिटी, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड भी और मॉलिक्यूल भी, ठीक बैट, बॉन्ड भी और मॉलिक्यूल भी। सारी स्ट्रैटेजी, सारे प्लान्स, सारे टाइम टेबल एक तरफ, रेगुलर क्लास एक तरफ। तुम्हारे सारे टाइम टेबल फेल हो जाएंगे अगर तुमने रेगुलर क्लास नहीं ली तो। इसको लिख लो ब्लड से मेरे, अपने अंदर से निकाल लो। इट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या मॉलिक्यूल। तो अगर म्यू की वैल्यू, अगर म्यू की वैल्यू
जीरो हो गई, मेजर करता है ना, जीरो हो गई, तो मतलब पोलरिटी खत्म। पोलरिटी है पोलरिटी नहीं है, ये बात म्यू बताएगा। तो म्यू जितना है उतनी पोलरिटी है। पहले समझो ना ये क्या मेजर करता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि एक होता मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू। व्हाट डज इट मेजर? मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगर म्यू है तो मैग्नेटिज्म है, नहीं है तो नहीं है। वैसे यहां पर इट मेजर पोलरिटी, तो अगर म्यू है तो पोलरिटी है, म्यू नहीं है तो पोलरिटी नहीं है। तो म्यू है मतलब नॉन जीरो है ना। तो यहां देखो म्यू जब जीरो होगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे, पढ़ेंगे ऐसे, म्यू नॉन जीरो, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। मुबारक, ये हो गया पोलर। ठीक है, ये दो है कंडीशंस कि म्यू जीरो है कि नॉन जीरो है। फिर जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा उसकी पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये भी लिख देता हूं कि पोलरिटी डिपेंड करेगी प्रोपोर्शनल टू म्यू। तुम्हारे सारे मोटिवेशन एक तरफ, रेगुलर क्लास एक तरफ, हाउ टू कंप्लीट केमिस्ट्री इन लास्ट 3 मंथ्स एक तरफ, कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग इन 2 आवर्स एक तरफ, और 12 घंटे हो गए, 12 क्लास, अभी 2 और लगेंगे, 14 क्लास की केमिकल बॉन्डिंग एक तरफ, है ना। 2 घंटे की केमिकल, सॉरी 14 क्लास की केमिकल बॉन्डिंग 2 घंटे में कैसे कर रहे हैं लोग? मार्क। अगला पॉइंट, अब आप आखिर ये इस म्यू को कैलकुलेट कैसे करोगे? आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है डाइपोल। डाइपोल एक डिवाइस है या सिस्टम है जिसमें एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, उसे कहते हैं डाइपोल। मान लीजिए प्लस क्यू का चार्ज एक यहाँ रखा हुआ है, दूसरा माइनस क्यू का चार्ज यहाँ रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, बस क्या डिफरेंस है? चार्ज डिफरेंट है चार्ज। बोलो, इनकी डिस्टेंस, चार्ज का सेपरेशन मान लीजिए डी है, डी। तुम सब कौन है रे, जुम्मा जुम्मा आते हो, कैसे आ जाते हो अंदर? ये समझ आया क्या बोल रहा हूं? इनका सेपरेशन डी है। अब इन दो, अब इस सिस्टम का नाम है डाइपोल, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये डी दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ये डी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ। म्यू कैसे निकालेंगे? म्यू इज इक्वल टू, कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड, मॉड क्यू मतलब मैग्नीट्यूड लोगे, सीधा चार्ज से मतलब नहीं है, समझे, इनटू क्रॉस ले लो, क्रॉस वेक्टर डी, तो ये वेक्टर तो इसलिए वेक्टर आएगा। ये इसका फार्मूला है, मास्टर फार्मूला, पेरेंट। और इस फार्मूले में आपको यूनिट निकालनी है देखकर फार्मूला लगता है। डिस्टेंस है, ये चार्ज है, तो म्यू की यूनिट क्या आएगी गाइस? कूलम इनटू मीटर। ये है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। एक और जुगाड़ी सिस्टम की यूनिट भी होती है, एक और यूनिट होती है इसकी, दूसरी यूनिट होती है टी बाई, कैपिटल डी से लिखते हैं, टी बाई। दो यूनिट आएगी डाइपोल मोमेंट की, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? कम से कम चार्ज कितना हो सकता है जी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी ई, ई इज द मिनिमम चार्ज, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पूरा प्लस पूरा माइनस के निकाल सकते। ऐसे बोला। यहां तक किसी कोई डाउट है? समझ आया म्यू की बारे में कहानियां? अब आप म्यू निकालना चाहेंगे तो आपको चार्ज चाहिए, आपको बॉन्ड लेंथ चाहिए, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट बताओ बच्चों, यूनिट चार्ज, एक सेकंड स्लाइड चेंज कर लेता हूं। यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट चार्ज कम से कम मिनिमम चार्ज कितना होगा? ई दैट इज 1.67
10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी को फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 4.8 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये दोनों यूनिट, दोनों वैल्यूज आपको याद करनी है पहले फटाफट इमीडिएटली। इफ यू वांट डिवाइड, if you want unit of dipole moment in device, morning, you want unit of dipole moment in device, then you have to take charge in ESU and distance in centimeter. कैसा लगा स्टेटमेंट? if you want you mu in device, then charge should be in ESU and distance should be in centimeter। ठीक है, देखिए ये बात मैं लिखना नहीं है, आप लोग अपना चाहो तो लिख सकते हो। तो 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ये खुद बता दिया कि क्या होना चाहिए। इस वैल्यू को बोलते हैं अख डिवाइड, 1 डिवाइड। क्या बे सो रहा था क्या? ताहिर उल कादरी, आजकल तो बहुत पढ़ने आती है रोज, क्या बात है? तेरे एक साथ और आती थी, अटक गई बस। हम 4 हैं, वो दोनों जोड़े कहाँ गए? आ गए क्या? नहीं, एक तो आ गया, नहीं ये नहीं है। ये क्या लिखा है? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, XXYY वाला। हाँ बताओ, ये इसके बराबर होगा। सुनो, ये कभी कभी आपको डिवाई को कूलम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? चलो सुनो, डिवाई को कूलम में, तो 1 डिवाई इक्वल टू होता है, कैपिटल डी लिखूंगा डिवाई को, 3.3 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्या पता नहीं जी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पढ़ा दिया मैंने। तो 1 कूलम मीटर बराबर कितना डिवाई? बड़ा मुश्किल है, 1/3.3, तो वो 3.3 ही आएगा। 1/3 कितना होता है भाई? 3.3 होता है ना, 0.33 होता है, फिर उसको हिसाब लगा लोगे, पावर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। एक ही याद रखो आप, बस एक ही, 1 डिवाइड बराबर कितने किलोमीटर। कैन यू कन्वर्ट कूलम चार्ज, कूलम चार्ज को कन्वर्ट कर सकते हो ESU में? कैसे देखना, इन दोनों को जोड़, इधर बराबर ही तो है। 1 कूलम बराबर, एक सेकंड, 1 कूलम बराबर कितना होगा? जैसे वैसे ही मैथ्स में सिखा रहा हूँ, डिवाइड बाई 10 की पावर कितना, डिवाइड, सॉरी ESU होगा ना, बोलती है 48, 3 आएगा ना, 3 इंटू 10 की पावर समथिंग, 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 की पावर प्लस ओनली 9 ESU। तो ये सब इतना काम नहीं आएगा, बस मैं आपको कह रहा हूं, अगर काम आ गया तो कैसे करोगे? हाँ, वरना वहां ढूंढने की तो पढ़ाया नहीं मास्टर ने। अगर आपको ये एक चार्ज दे दिया कूलम में और आंसर डिवाई पूछ रहा है, तो मैं तो कहता हूं चार्ज तुम्हारा अपना है, ये वाला चार्ज ये ले लेना। अभी मैथ्स पर नहीं जाता, वरना बहुत तकलीफ होगी आपको। अभी आता हूं इस बात पे कि अगर एक बॉन्ड है, बॉन्ड AB बॉन्ड है, मान लीजिए B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इधर जा रहा है,
तो डाइपोल की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरीबॉडी, डायरेक्शन ऑफ म्यू इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में शायद उल्टा होता है, आई डोंट नो। यानी यहां पर डाइपोल मोमेंट पार्शियल प्लस से पार्शियल माइनस की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाया, ये उसके रिप्रेजेंटेशन है। एक एक एरो बताएंगे, टेल को कट कर देंगे, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यू की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ म्यू। समझा? तो बताओ एस सी एल में डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स सी एल। लेकिन अगर सी एल एफ में लिया, सी एल एफ, सी एल एफ, एफ सी एल, अब डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स फ्लोरीन, ऐसे है ना। ये डायरेक्शंस हैं, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड के डाइपोल को इस बॉन्ड के डाइपोल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड के डाइपोल को बोलते हैं म्यू बॉन्ड, बॉन्ड का डाइपोल, ठीक है, डाइपोल ऑफ द बॉन्ड। मगर सोचो अगर ए के पास एक लोन पेयर होता तो क्या इस लोन पेयर की वजह से डाइपोल आएगा? समझाता हूं। ए पे लोन पेयर है, ए पे है, ए के साथ बंधा है। ए पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर बंधा है, थोड़ी हवा में उड़ रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो ना, कैसे? यहां पर प्लस है न्यूक्लियस और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से आंखें खोलो, ये एक डाइपोल है, प्लस माइनस। इलेक्ट्रॉन में होता ना माइनस चार्ज, तो ये प्लस ये माइनस, तो डाइपोल इस लोन पेयर के अंदर भी डाइपोल है। उस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स लोन पेयर। तो ये इसकी डायरेक्शन में जाएगी, नाम होगा म्यू ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डाइपोल। अब इसको क्या लिखूं? डाइपोल ऑफ द लोन पेयर इज नोन एज ऑर्बिटल डाइपोल, ये लिख दिया। लोन पेयर के डाइपोल को ऑर्बिटल डाइपोल कहते हैं। बॉन्ड के, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। लोन पेयर के डाइपोल को ऑर्बिटल डाइपोल कहते हैं, बॉन्ड के डाइपोल को बॉन्ड डाइपोल कहते हैं। लोन पेयर के डाइपोल को लोन पेयर डाइपोल नहीं कहते, ऑर्बिटल डाइपोल। डिफरेंस है। लोन पेयर के डाइपोल को ऑर्बिटल डाइपोल और बॉन्ड के डाइपोल के बॉन्ड डाइपोल। जनरली ऑर्बिटल डाइपोल इज ग्रेटर देन बॉन्ड डाइपोल। जनरली ऑर्बिटल डाइपोल इज ग्रेटर देन बॉन्ड डाइपोल। जहां ड्रैगो रूल लगता है वहां पर नहीं होता, बस इन जनरल होता है। म्यू ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन म्यू बॉन्ड। ठीक है, ऐसे भी करता है भाई। Done? बताओ अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक है, डायटोमिक, एवरीबॉडी डायटोमिक, तो उसके अंदर एक बॉन्ड होगा बस। अब वो बॉन्ड डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है तो उसके पास बहुत से बॉन्ड होंगे, तो उन सभी बॉन्ड्स का रिजल्टेंट डिसाइड करेगा वेदर मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। व्हाट आई सेड, डायटोमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड पोलर हुआ, बॉन्ड पोलर हुआ तो मॉलिक्यूल भी पोलर। अबे एक ही बंदा है, वही डिसाइड कर देगा, है ना। लेकिन बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, few resultant decides is taken,
न्यू रिजल्टेंट इज टेकन, चेक द पोलरिटी, चेक पोलरिटी। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट पे मैंने बस एक फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया तो लगेगा, नहीं लगाया तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10 फोर्स लगा रहा हूँ, 10 फोर्स या 3 फोर्स, तो रिजल्टेंट देखना पड़ेगा ना। अब तो हो सकता है ये भी लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स, ये भी लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, ये भी लगा रहा हूँ, लेकिन तीनों बराबर एंगल पे लगा रहा हूँ, रिजल्टेंट जीरो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक ही फोर्स है तो जो वो फोर्स की वैल्यू होगी वही रिजल्टेंट होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्स है तो यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट बाय द फार्मूला अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो वो हम यहाँ यूज करेंगे ना टॉपिक के अंदर। क्या बोला सुनो, लिया HCl, तो बताओ ये बॉन्ड पोलर कि नॉन पोलर? पोलर है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड पोलर तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर। समझ, इसका म्यू नॉन जीरो है। मगर मैंने लिया BCl2 है, देखो जरा, ये बॉन्ड पोलर कि नॉन पोलर? पोलर। ये भी क्या, पोलर। दोनों बॉन्ड पोलर है। ये इधर भागेगा, एंगल कितना है, अयो एंगल कितना है 180। ये इधर की तरफ जाएगा डाइपोल, ये इधर की तरफ जाएगा, और फॉर्चुनेटली दोनों डाइपोल बराबर है। हाउ, Cl यहां भी है, Cl यहां भी है, दोनों डाइपोल बराबर है। तो जो म्यू रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, जीरो आ जाएगा। ऑल्दो इट हैज पोलर बॉन्ड बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर देते। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पढ़ा था आपने लेविस एसिड के अंदर कि पोलर पाई बॉन्ड रखने वाले लोग एसिड होते हैं। इधर सुनो, ये पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल है वो जीरो है, क्योंकि जितना उधर जाएगा उतना इधर आएगा, इधर रिजल्टेंट हो गया जीरो। नहीं समझ आया कुछ? यार आगे नहीं भाई, बताओ ना कुछ, नहीं तुम सुनते रहो पहले। OH2O, पानी पानी पानी, इसके पास दो लोन पेयर है, ध्यान देखिए इधर, सबके रिजल्टेंट को फील करो। इस OH बॉन्ड का डाइपोल कहां जाएगा? कोऑपरेट करो, नहीं समझ नहीं आया पीछे इसको बुला मारे खा, इधर देख, ये डाइपोल किधर जाएगा, O की तरफ। इसका डाइपोल अपवर्ड लूंगा, नहीं एक काम करता हूँ, ये दोनों बॉन्ड्स है ना, इनके डाइपोल कहां जाएंगे, ऊपर। तो ऐसे लिखूंगा न्यू रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड ऊपर की तरफ गया, ठीक है, किसी को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट वह ऊपर जाएगा ना, वही बोल रहा हूं। अब ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के पास चलो, इस ऑर्बिटल का डाइपोल इधर का इधर, इनका रिजल्टेंट भी तो कहां जाएगा, न्यू ऑर्बिटल। अब क्या कोई किसी को कैंसिल कर रहा है, सब जुड़ रहे हैं। तो इसके अंदर देखो बॉन्ड पोलर है, अनफॉर्चुनेटली मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, दोनों का सम आएगा, तो इनका जीरो हो गया। तो देखो इनमें इससे क्या पता चला कि अगर बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी पोलर। पॉलीएटॉमिक है ये, इन पॉलीएटॉमिक पोलरिटी ऑफ बॉन्ड इज नॉट द क्राइटेरिया, राइट, म्यू रिजल्टेंट देखना होता है। तो इसमें देख लो आप, कहीं पर जीरो हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, इतना समझो पहले। अमोनिया का जीरो होगा, इमेजिन पिरामिड ऐसे, इमेजिन। हेलो हेलो, बात मत करना।
तो फैजान तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बे? हेलो हेलो। छिड़े यार। तो अब हम इससे कंक्लूड करते हैं, सब लोग समझिए अच्छे से, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर। ये जो बताने जा रहा हूं, 2 पॉइंट बताऊंगा, इन 2 पॉइंट से सारे पीवाईक्यूज डन डन डन। फिर कैलकुलेशन वाले बचेंगे, उसको भी 1 पॉइंट में खत्म। तो आओ समझते हैं कि मॉलिक्यूल की पोलरिटी कैसे चेक करते हैं। आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, जैसे अमोनिया, मीथेन, या SF4, SF5, SF6, IF7 वगैरह। इनके डाइपोल मोमेंट बताने होंगे। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के मास्टर हैं, नॉट इवन हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ लोन पेयर निकालना जानते हैं, तो ये टॉपिक मुट्ठी में, ठीक है। लोन पेयर, तो देखो समझो, हम पॉलीटॉमिक की दुनिया में बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं। सुनना यार, रुक जाओ बे, डायगोनल क्यों है? अगर मॉलिक्यूल के पास, या पहले फिजिक्स से डील करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट पे मैं 1000 फोर्स लगाऊं, 100, 200, 500, जितनी गिनती आती हो, लेकिन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रखूं और एंगल सेम रखूं, तो एफ रिजल्टेंट 0 होता है। समझ लगी? एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये इस पे 100 फोर्स लगाओ, नहीं चलो 3 लगा देते हैं, 1, 2 एंड 3, 3 फोर्स लगाओ, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लो, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कितना पॉपुलर है ना, 5 न्यूटन, हर जगह 5 न्यूटन यहाँ। और एंगल ले लो 120, 120, 120। अब बताओ कि रिजल्टेंट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ भागेगा? कहीं नहीं जाएगा, ये बैलेंस फोर्स है, इक्विलिब्रियम पर है। तो ऐसे ही मैं कितने भी फोर्स लगा दूं, इन्हीं क्यों 30 लगा दूं, तब भी रिजल्टेंट 0 रहेगा, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम और एंगल सेम। एकदम यही कंसेप्ट लगाओ डाइपोल पे, कि 100 पोलर बॉन्ड आ जाएं, लेकिन वो 100 अगर बराबर एंगल पे हो और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हो, तो रिजल्टेंट 0। मसलन CCl4 में कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे हैं, चारों क्लोरीन अपना अपना डाइपोल लगाएंगे, लेकिन चारों बराबर एंगल पे हैं, बराबर मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो रिजल्टेंट गया 0। समझ गए? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अंग्रेजी में, अपनी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि अगर 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 अबे जा रहे, अगर क्या हुआ बच्चों, सुनो, हेलो, अगर if all surrounding atoms are same, सराउंडिंग ग्रुप्स कहता तो अच्छा होता, एंड लोन पेयर इज 0, लोन पेयर 0 है, लोन पेयर है ही नहीं, एटम सारे सेम है, तो सारे एटम सेम है, तो उनका डाइपोल क्या, उनका म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। ये एक लाइन का केस है, तुम्हें तुम्हें नहीं देखना वेदर म्यू 0 और ना, समझो ना यार, ये तुम पहले नहीं पढ़े हो, अच्छे से आंखें खोलो, जागो ना, मिलेगा यूट्यूब पे, जाओ सर्च कर लो, इफ ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड लोन पेयर इज 0, तो आंखें बंद करना है और क्या लिख देना है, म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू ऑलवेज 0, कोई एक्सेप्शन नहीं दूर दूर तक, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट समझिए, बहुत आसान है। अच्छा, अगर एक लोन पेयर आ जाता, तो क्या लोन पेयर के डाइपोल को कोई कैंसिल कर पाता? लोन पेयर अपना अलग है, बॉन्ड अपने अलग हैं, बॉन्ड के डाइपोल अलग होते हैं, लोन पेयर के अलग होते हैं। तो एक लोन पेयर आ जाता, तो उसके डाइपोल को कोई भी कैंसिल ना कर पाता, तो मॉलिक्यूल ऑलवेज, बिना किसी एक्सेप्शन के, ऑलवेज पोलर हो जाता।
सदमा लगा? हाँ लगेगा, मैं लिख के रहता हूँ। इफ वन यूनिक सराउंडिंग एटम इज प्रेजेंट, सोचो एक अगर हट के सराउंडिंग एटम आ गया, तीन एक जैसे चौथा अलग, तो जो वो एक अलग है ना, क्या उसके डायपोल को कोई कैंसिल कर पाएगा? तो इफ वन यूनिक सराउंडिंग एटम और वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, then molecule या ion is always polar, then always आंखें बंद करके ये लिख देना है, समझ आया? ऑलवेज मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। इतना आसान है। तीसरा, के अलावा सारे केसेस में तुम्हें स्ट्रक्चर बना के म्यू रिजल्टेंट देखना है, जुगाड़ यहीं तक चलेगा। इसके अलावा सारे केसेस में स्ट्रक्चर बना के म्यू रिजल्टेंट देखना है। दो लोन पेयर आ जाए, बनाओ स्ट्रक्चर, दो यूनिक एटम्स आ जाए, बनाओ स्ट्रक्चर, तो क्या बनो? इन ऑल अदर केसेस, क्रॉस शेप टू चेक म्यू रिजल्टेंट। ये बहुत अच्छी बात है लास्ट में भी। इनफैक्ट लास्ट पॉइंट इज द मास्टर पॉइंट। इन सब का भी रिजल्ट इसी से आया है, स्ट्रक्चर ड्रा करके ही आया है। तो जहां दिमाग काम ना करे वहां लास्ट पॉइंट काम करना चाहिए, ठीक है? एक की मास्टर की है, यू ऑलवेज वैलिड मास्टर की, मतलब कुछ ना आए तो ये आना चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रा करो, रिजल्टेंट देख लो। बताओ SF6 क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? SF6 मैं तुमको मैं पहले वार्न कर चुका, तुम म्यू जीरो को पोलर मानोगे, बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। मैं अब बोर्ड भर रहा हूं, ठीक है? एक तरफ लिखूंगा पोलर वालों को जो मुझे आते होंगे, एक तरफ लिखूंगा नॉन पोलर वाले। यहां लिख रहा हूं म्यू जीरो वाले, यहां म्यू नॉन जीरो वाले। जल्दी बोल म्यू नॉन जीरो तो पोलर, तो लिखो यहां दिस पोलर, दिस नॉन पोलर। पेन चलाइए, शुरू करते हैं पहले एलिमेंट बेरिलियम से। Be के सारे H2 हो चाहे Cl2 हो, चलते हैं बोरान के पास। B के सारे चाहे BH3 हो चाहे BH3 हो चाहे B2H6 हो, चलते हैं एल्युमिनियम के पास। Al अयो AlCl3 AlH3, चलते हैं कार्बन के पास। CH नहीं, अभी मजा नहीं आया। बोरान का एक और कंपाउंड BOH होल थ्राइस, BO3-3, CH4 हो चाहे CCl4 हो, चाहे NH4+ ही क्यों ना हो, चाहे PCl5 ही क्यों ना हो, चाहे SiCl4 ही क्यों ना हो, ये तो जगह कम पड़ जाएगी। चाहे SF6 ही क्यों ना हो, चाहे IF7 ही क्यों ना हो, चाहे SbCl5 ही क्यों, चाहे SO4-2 क्यों ना हो, चाहे PO4-3 क्यों ना हो, चाहे ClO4- क्यों ना हो, चाहे अयो हो, XF6 नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ना हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड ही क्यों ना हो,
C3O2 क्यों ना हो, बेंजीन क्यों ना हो, साइक्लोहेक्सेन क्यों ना हो, साइक्लोहेक्सेन H12, ETC क्यों ना हो। क्रॉस चेक कर लो किसी एक को उठा के। इस आप ना सल्फेट को चेक करो, सल्फेट को थोड़ा मुझसे मुझ में, मैं इसमें एक सवाल भी पूछ लूंगा, अपना का काम हो जाएगा। सल्फेट को देखो कैसे डायपोल जीरो है, क्या सारे सराउंडिंग बॉन्ड सेम है सल्फेट के? हाँ, मेरा सवाल है क्या सल्फेट के सारे बॉन्ड बराबर है? क्या सारे ऑक्सीजन बराबर चार्ज रखते हैं? नहीं, तो बना के देखो कि क्यों इसका म्यू जीरो हो गया। कहीं बनाओ साइड वाइड में जगह हो गए पाके, उसी के नीचे बनाओ ना, बिल्कुल लास्ट में जहां तक लिखते गए सल्फेट। ये बड़ी बात बोलूंगा, ऑड टाइम पे बोल रहा हूं सो दैट याद रहे तुम्हें। सल्फेट के चारों बॉन्ड सेम हैं, ये बॉन्ड बोलना चाह, ये बात बोलना चाह, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है वर्ड्स का, ये बात बोलना चाह रहा हूं, ये बॉन्ड बोलना चाह रहा हूं। सल्फेट के सारे बॉन्ड सेम हैं, ये बात रेजोनेंस से आई है, बेचारा रेजोनेंस की आत्मा को शांति मिले। सल्फेट के ऐसे ऐसे लिखते हो, लेकिन आग रुख साफ कर, लेकिन सच्चाई मत है ये, मत मत। तो सच्चाई क्या है? सारे बॉन्ड पर रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस, दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर गाइस, द रियल स्ट्रक्चर इज दिस वन। सब पे माना साफ, माना साफ। क्या तुम्हें याद है? हाँ, तो ये आपको दिखता है कि बराबर नहीं है, पर एक्चुअली बराबर है, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। सारे डायपोल बराबर हो जाएंगे, सारे 109.5 पर है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है, म्यू रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो अभी भी जाग जाओ तो बड़ी बात है कि ClO4 के चारों बॉन्ड बराबर हैं, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं हो रेजोनेंस पढ़ाने का। दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, द रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड इन विच ऑल बॉन्ड्स आर सेम। कोई बात नहीं, होता है, छापते रहो जैसे 2 महीने से छापते हो। हमारा तुम्हारा 2 महीना होने वाला है, आज कितने दिन हो गए? उसके बाद इस पे आता हूं जहां पर पोलर होगा, जैसे कि NH3 के पास एक लोन पेयर है, H2O के पास 2 लोन पेयर है, इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, है ना? अबे पहले वो वाले कर रहा हूं जहां आंखें बंद करके म्यू नॉन जीरो करना है। NH3, NF3, CH3Cl, ए जरा एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज पोलर। एक यूनिट आ गया क्लोरीन, उसे कौन मार गिराएगा? ठीक है, तो CHCl3, ये भी तो PCl5 नहीं, PCl4F, ये भी तो POCl3, तो कैसे? O को कौन गिराएगा? O को कौन गिराएगा? H2CO, तो O को कौन? क्लोरोबेंजीन, देखो देखो, इची बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस पर सारे चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? H H H H, जानते हो नहीं? H, दैट इज सेम सराउंडिंग एटम, ये लिखा है बेंजीन चोरी से। अब इसको थोड़ा यहाँ एक्सपेंड कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं, यहाँ H H H H रखूंगा तो म्यू जीरो होगा, पर यहाँ Cl रख दिया, अब इस Cl को कौन कैंसिल करेगा? तो क्लोरोबेंजीन का म्यू नॉन जीरो। क्लोरोबेंजीन SO2, SO2 कैसे हुआ नॉन? देखो SO3 को देखो, कहाँ है भाई साहब? वो बैठे हैं, वो नॉन पोलर है, पर उसी की छोटी बहन SO2 क्या है? पोलर, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। नहीं समझ आया? अगला बताओ SO2 के बाद। हाँ, XgF6, बताओ इसमें कौन जिसे कोई नहीं हरा सकता है? लोन पेयर, उस लोन पेयर को कौन कैंसिल करे? कौन? SF4, एक लोन पेयर, कौन कैंसिल करे? पेन चला चला, जब इसको लिखेगा ना तो सोचेगा पहले।
PCl3, हाँ SO3-2, SO4-2 वहां चला गया, SO3-2 यहाँ आ गया, लोन पेयर है। ClO3- लोन पेयर है। BrF5 लोन पेयर है। BrF5 एक लोन पेयर की वजह से वो पोलर हो गया। जल्दी करो, सवाल छूटेगा नहीं बे इसके बाद फिर। अभी और सोचेंगे ना, ऐसे कैसे। एक्सियो3 क्या नाम है, F6 एक्सिO2, अरे यार एक्सिओएफ4 बताओ कैसे 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 डाइपोल नॉन जीरो। एक तो ऑड एटम भी है, मतलब थोड़ा यूनिक भी है, दूसरा लोन पेयर भी है अभी, है ना। तो लोन पेयर को कोई नहीं हरा सकता, ओ को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए ये नॉन जीरो। बोलो यहां तक किसी को डाउट हो पूछ सकता है, डिस्कशन कर सकते हैं और समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तीसरे एग्जाम्पल, यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, फील फ्री टू आस्क, स्कैन टू आस्क। CO2 SO2 में कितना बड़ा डिफरेंस है, CO2 पोलर नहीं है, SO2 पोलर है ना। लगती एक जैसे गैसेस हैं, दोनों एसिडिक हैं। आपको पता है नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ा है आपने, दोनों एसिडिक हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन से अब तीसरा केस दिखाने जा रहा हूं। केस थर्ड क्या है बताओ जरा, केस थर्ड क्या है, जब कोई इसके अलावा ग्रुप्स आ जाए तब। तो कंपेयर करो, कंपेयर, केस थर्ड में चले गए आप, कंपेयर म्यू ऑफ, क्वेश्चन के फॉर्म में गए, PCl3F2 एंड दो एक जैसे, तीन एक जैसे, एंड PF3Cl2, ये करके दिखाओ। फाइल चलता है, डेटा भी ऑन है, वाह, नोटिफिकेशन भी ऑन है। रात भर जगने वाले लोग हैं, तो कैसे आंखों, अलार्म भी काम नहीं करता, अलार्म की वर्क नहीं करता। सवाल लिखो, वो सवाल है। इनको दिमाग में बीच बीच में घर की याद आती है, तो उसे लगते हैं। बताओ किसका जीरो म्यू, किसका नाम जीरो, तो उसके दिमाग पे जोर दो खूब सारा, खूब सारा दिमाग लगाओ। PF3 PCl3F2 का सब लोग पहले ये चीज समझ लीजिए अगले से अलग से, YbCl3 इज नॉन पोलर, एवरीबॉडी, YbCl3 इज नॉन पोलर। तीन 120 पर बराबर बराबर डाइपोल लगेंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, और फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये, म्यू रिजल्टेंट जीरो देगा, समझ गए सब लोग। 120 पर तीन बराबर बॉन्ड्स। तो अब स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं PCl3F2 का पहले। तो P आपको याद है फ्लोरीन कहां जाएगा, जब आप साफ साफ स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी दिमाग काम करेगा। ये 180 पे हो गए, कैंसिल आउट। अब तीन क्लोरीन बचे, वो आएंगे 120 पे, उन तीनों ने भी आपस में क्या कर दिया, कैंसिल आउट। इसका म्यू गया काम से जीरो, नॉन पोलर हो गया ये। लेकिन इसकी बहन दूसरा वाला देखो,
पी। इस बार 3 फ्लोरीन है और 2 फ्लोरीन तो चले गए यहां पर, एक दूसरे को निपटा देंगे, लेकिन इसे कौन निपटाएगा, इस वाले फ्लोरीन को। तो ये फ्लोरीन इस क्लोरीन के बराबर थोड़ी ना होगा, तो इस बार इस फ्लोरीन को कोई भी कैंसिल करने वाला नहीं है, तो इसका म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको म्यू 1 मान लू, इसे म्यू 2 मान लू, तो बताओ म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल जेई का नीट में रिसेंटली नहीं आया, कभी आया होगा पुराने जमाने जब नीट भी टफ हुआ करता था, जब नीट भी एनसीईआरटी से बाहर जाता था। बढ़िया सवाल, शानदार। अगला क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, स्लाइड चेंज, मतलब तुम ये छाप रहे हो मेरी तरफ, तुमने स्ट्रक्चर खुद से नहीं बनाया था, तो फिर क्या लिख रहा है? पोलियोदार स्ट्रक्चर बनाएगा पक्का। ये ट्राइगोनल प्लेनर रेगुलर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा इसका जीरो हुआ है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये इसके जैसा है, कितना, इतना पार्ट, फिर उस पर 2 सीएल एफ आ गए, क्या कर लेंगे, 180 पे आए ना, तो इनका आपस में कैंसिल हुआ है, इनका आपस में कैंसिल हुआ है। क्लियर? जल्दी लिखो। अगला लिखेंगे आप, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया एंड NF3। जरा बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा कहाँ होगा, अमोनिया में कि NF3 में? NF3 में। एनसीईआरटी में ये हाफ पेज, आधे पेज में एलाबरेट किया गया है। एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ये तो आधा पेज है। अब मुझे कुछ आगे थोड़ी बोलना है। चलिए गो अहेड, कंपेयर देयर डाइपोल मोमेंट, ड्रॉ स्ट्रक्चर, दिमाग लगाओ भाई, दोनों का म्यू नॉन जीरो ये आप जानते हो, पर आपको रिजल्टेंट कंपेयर करके समझना है। हाउ, व्हाई, पप्पा सब खाया, सदमे में हो? अरे बहुत आगे जाओगे। कोई बताना चाहेंगे? वो कहाँ गया? टोपी वाला उधर बैठता ना एक, हाँ, एक भाई भी है, लंबा लंबा फेस वाला। बताओ फिजा कहाँ, बताओ। दोनों का म्यू नॉन जीरो है, नो डाउट, यू हैव टू कंपेयर, दोनों का म्यू नॉन जीरो, यू हैव टू कंपेयर। गुड, व्हाई? एंगल कब पढ़ा मैं, कब पढ़ा मैं, चश्मा फोड़ दूंगा। रिजल्टेंट देख, कहाँ गया रिजल्टेंट देख, छोटी रिजल्टेंट देख, इसका रिजल्ट किधर गया, किधर गया, इधर चला मैं, इधर, हाँ भाई। किसी ने बोला NF3 का डायपोल ज्यादा होगा, फिर एनसीईआरटी आधा पेज क्यों देती? NF3 बोलने वालों, या बहुत अच्छा सही समझाया तुमने, पढ़े थे क्या पहले? कौन एंगल? पढ़ाया नहीं मैंने ऐसा कुछ, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं कि आप ये चीज देख कर करो, जो जो पढ़ा रहा हूँ वैसे चलो। रिजल्टेंट देखो यार, रिजल्टेंट देखो, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसका कहाँ जाएगा, इसे कहते हैं रिजल्टेंट देखना। रिजल्टेंट किसे कहते हैं देखना, जैसे आपने अभी देखा था, उसका क्या नाम था, CO2 का रिजल्टेंट जीरो कैसे हुआ था, इधर चला मैं, उधर चला, कैंसिल चला, है ना। लेकिन वाटर में क्या था, रिजल्टेंट जुड़ गए थे, लोन पर ऊपर जा रहा था, वैसे देखो ना। किसका है, किसका ज्यादा है, मुंह से बोलो। हाँ, क्या बे, तुम लोग बम मार रहे हो क्या? देखा, हाँ जुड़े, बहुत अच्छे, शाबाश, कीप थिंकिंग लाइक दैट। हाँ 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 हाँ, सब मिल गया, मिल गया। वापस जाता हूँ। तो अमोनिया हैज अ लोन पेयर एंड NH3 आल्सो हैज अ लोन पेयर।
अमोनिया लुक्स लाइक दिस, पिरामिड एंड एक लोन पेयर ऊपर की तरफ। तो डाइपोल को जरा ऑब्जर्व करो और लिखो, यहां पर आएगा म्यू ओ ऊपर की तरफ, और ये NH का बॉन्ड भी कहां जाएगा, N की तरफ। तो तीनों के म्यू जो बॉन्ड्स होंगे वो भी कहां जाएंगे, अपवर्ड। नहीं समझे तुम लोग यार, इसका डाइपोल, इसका, इन तीनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर। तो दोनों एक ही दिशा में चले गए ना, तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू ऑर्बिटल प्लस म्यू बॉन्ड। नहीं समझा पाया, परंतु बट कम टू दिस पॉइंट, NF3 में आ जाओ, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो लोन पेयर तो अभी भी ऊपर जाने के लिए जिद में है, लेकिन ये कहां जाएगा, नीचे आएगा। तो म्यू ऑर्बिटल, सॉरी, म्यू बॉन्ड कहां जाएगा, डाउनवर्ड। नहीं समझा पा रहा हूं। तो रिजल्टेंट कैसे देखोगे, ये ऊपर ये नीचे अपोजिट दिशाओं में जा रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या आएगा, आई डोंट नो कौन बड़ा है, बस ये पता है कि म्यू ऑर्बिटल डिफरेंस है म्यू बॉन्ड का। क्योंकि यहाँ डिफरेंस है और वहां क्या था, वहां एडिशन था, तो ऑब्वियसली एडिशन वाला ज्यादा होगा। देन इसीलिए म्यू अमोनिया इज ग्रेटर देन म्यू NF3। ताकत। अब कंपेयर करो, हाँ जी, समझा नहीं, गलत दे दिया मैंने, ओ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का आधा पेज है, बिना लैंग्वेज के लिखा मैंने। ये अंग्रेजी में ऑप्शन में लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ जाता है, घट जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। ये साथ साथ सवाल दिखाता चलता हूँ। बना बे जोड़ घटाना, हट, एकदम रट्टा मारते हैं। ये 2006 का सवाल, ये दे, पढ़ो जरा पढ़ो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बिटवीन NF इज ग्रेटर देन बिटवीन NH। फिर भी, फिर भी डिफ्यूज, इसको देखो, कार्टून है कार्टून। हाँ जी, थर्ड, इन अमोनिया द एटॉमिक डाइपोल, मतलब म्यू, म्यू एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल, मतलब बॉन्ड डाइपोल को ऑर्बिटल डायग्राम, एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डाइपोल क्या बोल रहा है, एटॉमिक डाइपोल एंड दिस आर सेम डायरेक्शन, समझ जाओ। आज आखिरी क्लास है, घर जाएंगे, बेकार जाएंगे, बेकार जाएंगे। अच्छा, कंपेयर कैसे करते हैं, आइए समझाता हूँ आपको मैं। अब जनरली स्ट्रक्चर बना करना होता है, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है। कंपेयर ऐसे सवाल बना बना के छापो, खत्म कर देते हैं। म्यू ऑफ वाटर एंड H2O2, दो लोन पेयर है यहाँ पे, दो लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर बनाओगे। पहले चलो, सवाल ये एग्जाम में आ गया, मैंने नहीं पढ़ाया था। क्या लिख के आते, डाइपोल किसका ज्यादा होगा, तो सब बद दिमाग, फिर बना के चलो, छोड़ो, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो मत करो टाइम वेस्ट, आओ हम सीखते हैं इसे। H2O में ऐसा होगा, H H, ये ऊपर, ये ऊपर, और ऑर्बिट लोन पेयर भी, दोनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट तो लोन पेयर का आता है ना, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा सारा मिलके। H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंड शेप होगा ए को, गौर से देखो इसे, इसे डॉट डॉट से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, नहीं करूंगा।
डॉट डॉट से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो पता चला है कि ये कुछ नहीं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये H2O2 हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो उससे क्या फायदा होगा? ये ओपन बुक थोड़ी ऊपर होती है ना, ऐसे ऐसे बड़ी मोटी बुक, हाँ कॉपी नहीं 10 रुपए वाली तो बुक दिखाओ नहीं, ये ऐसे मानी जाएगी। देखो बच्चों ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है इधर और इधर हाइड्रोजन है, फिर यहाँ ऑक्सीजन है पर इधर हाइड्रोजन यहाँ है, ऐसे 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 ना। तो अब जरा समझो एवरीबॉडी, ये एच ऊपर है, इसका डायपोल नीचे जाएगा और इस पर 2 लोन पेयर नीचे की तरफ होंगे, उनका डायपोल नीचे जाएगा। इस पर भी 2 लोन पेयर नीचे होंगे, उसका डायपोल ऊपर। तो 4 लोन पेयर नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो चारों लोन पेयर एक तरफ हो जाएंगे सेम दिशा में। चारों लोन पेयर यहाँ डाउनवर्ड है। ऑल म्यू बॉन्ड म्यू ऑर्बिटल सारे के सारे डाउनवर्ड हो जाएंगे, डाउनवर्ड। और म्यू एच भी कहाँ जाएगा, म्यू बॉन्ड भी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। 4 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इसका डायपोल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे यार? म्यू H2O2 ग्रेटर देन म्यू H2। जुड़ जाता है सारा। इसको लिख देना ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बुक से समझ में आ गया अच्छे से ना, वरना मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे एक क्या है कैसे। हाँ मजा आता है क्यों? लो, जरा देखते हैं। देखो ये ओपन बुक ही है, यही पे बुक ओपन रख देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, चलो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ओ बॉन्ड है, यहाँ समझ लो यहाँ समझ लो जहाँ समझना समझ, ओ बॉन्ड है। अब इस पर एच लिखना है, राइट। एच 2 एच है दोनों अपोजिट दिशा में। एक एच यहाँ आएगा ये वाली जगह पे और एक एच यहाँ आएगा, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। और जो लेग्स है ना 4 वो लोन पेयर है, चारों लेग्स लोन पेयर चारों, समझ जाओ कहाँ है, यहाँ ये लोन पेयर। देखो इस ओ के 2 लोन पेयर, ये 2 लेग है ना, ये लोन पेयर हो गए। फिर उधर 2 और, वो भी डाउनवर्ड ही तो है, तो इन चारों लोन पेयर का रिजल्टेंट डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। और ये तो हो जाएगा म्यू रिजल्टेंट में क्या क्या आएगा, सारे ऑर्बिटल्स के डायपोल सारे बॉन्ड के डायपोल जुड़ जाएंगे। जब भी अब ये देखना तो इसको H2O2 की तरह देखना, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए बताइए अगला कंपैरिजन किससे करेंगे। पहले अब मैं आपको फैक्टर समझा दूं। ये कंपैरिजन आपने किया स्ट्रक्चर बना बना के, फैक्टर समझ लो क्योंकि इसमें ना बहुत सब कुछ बदल रहा था। H2O H2O2 एटम बढ़ रहे थे, सेंट्रल एटम है ना, सराउंडिंग एटम सेम थे, तो स्ट्रक्चर बना के समझ लिया। तो जो स्ट्रक्चर से हो रहे थे वो स्ट्रक्चर बना के समझा दिया। अब जाता हूं उन सवालों पर जो सीधा, हम जानते हैं म्यू प्रोपोर्शनल है क्यू के ना, है चार्ज के और डिस्टेंस के भी। डिस्टेंस यहाँ बॉन्ड लेंथ है, तो बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो डायपोल क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो डायपोल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा ना तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो भी डायपोल बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस देखूं कि बॉन्ड लेंथ देखूं,
या और खड़े जाओ, खड़े जाओ, जल्दी खड़ा हो। इन दो फैक्टर में से कौन से फैक्टर को मैं देखकर डाइपोल मोमेंट कंपेयर करूंगा? म्यू की डी? डी? क्यों म्यू से क्यू से क्या दुश्मनी है? हाँ, ऐसे ख्यालात आते हैं। बताओ कहां से कांस्टेंट है भाई इस पे? यहां ज्यादा निगेटिव आएगा कि यहां ज्यादा आएगा कि यहां आएगा? कहां आएगा? एचएफ में आएगा। बॉन्ड लेंथ इधर से जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन चार्ज घटेगा। तो सवाल कुछ आ रहा है दिमाग में? दिमाग होगा तब ना आएगा। क्या आ रहा है कि ये कहता है कि म्यू बढ़ेगा और ये कहता है कि म्यू घटेगा, तो किसकी बात माने, ये बताने जा रहा था मैं। इसलिए हम बात मानेंगे क्यू की। क्यू डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है, क्यू डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो सीधा देखेंगे म्यू पर। कैसे बैठ गया तू बे? बैठा कैसे? खड़ा हो जा। तू क्यों मोबाइल चला रहा था? खड़ा हो जा, वो मैनेज कर लेगा, उधर जाके बैठ। तो इस तरह लिख लीजिए आप, क्या म्यू फैक्टर्स, नहीं नहीं सीधा लिखो बस। म्यू डिपेंड्स अपॉन, म्यू डिपेंड्स अपॉन, म्यू क्या है ये? म्यू डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। कंपेयर म्यू एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? एच एफ का। बैठ जाए, बैठ जा क्या पहले से? अगला देखो, एच टू ओ, एच टू एस, एच टू ए सी, एच टू टी। तेज तेज लिखो, अभी मत कहना सर मैं जैसे खत्म करूंगा स्लाइड चेंज। नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सलमान खान। मीथेन का डाइपोल जीरो होता है ना? अमोनिया का जीरो थोड़ी होता है, पानी का दो लोन पेयर। एच एफ का सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा इसमें? एच एफ का। बी एफ थ्री और एन एच थ्री में बताओ किसका होगा? क्या क्या बी एफ थ्री का? तू होश में है? नाश्ता पानी करके आया है? बी एफ थ्री इज नॉन पोलर, एन एच थ्री इज पोलर। बी एफ थ्री इज नॉन पोलर, एन एच थ्री इज पोलर। अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, बताओ जरा कैसे एन एच थ्री पोलर है? इसके पास क्या है? लोन पेयर है। बेचारे कंक्लूड नहीं कर पा रहे। दिमाग को ओपन रखो, कंक्लूड करो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कैसे चेक करते हैं पोलर नॉन पोलर? सारे सवाल दो पॉइंट से हो जाएंगे। डन? नॉट डन? कंपेयर करो डाइपोल मोमेंट एस एफ फोर और एक्सी एफ फोर का। चेक करता हूं कौन कर पाता है। कंपेयर करो डाइपोल मोमेंट एस एफ फोर और एक्सी एफ फोर का। का पूरा बोलो, एक्सी एफ फोर का म्यू एस एफ फोर का। आज कैसे बताया आपने? वाह वाह, ये मैंने कब लिखा है? लोन पे ज्यादा तो डाइपोल ज्यादा, कब लिखाया? नहीं कब लिखा? अक्सर इस दुनिया में कब लिखा है मैंने भाई ये फैक्टर? ड्रॉ स्ट्रक्चर टू कम टू नो। ड्रॉ स्ट्रक्चर गाइस, ड्रॉ स्ट्रक्चर।
मैं कहाँ जाऊंगे, अपने अपने से ख्याल आ रहे हैं लोन पे। ये ड्रॉ स्ट्रक्चर इज द की पॉइंट। मानो ना मानो, दिखा देता हूं भाई, इधर देखो ये देखो, ये लिखा है मास्टर की, वो लिखा है, ये ऑल अदर में नहीं, ऊपर वालों में भी लगता है ये। आए जाते लम्हा गुरठे। बताओ भाई फैजान, कौन जीरो कौन नॉन जीरो? म्यू जीरो, बस। XGF4 का म्यू जीरो है, स्क्वायर प्लेनर है, एक लोन पेयर ऊपर है एक नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए। ये नहीं कि बस लोन पेयर है तो जुड़ेगा, कैंसिल भी तो होगा। चिंगम खा खा के पढ़ोगे तो कहाँ दिमाग लगेगा। क्या आया XGF4 का? XGF4 इस तरह से है, चारों 90-90 पे आ गए और बचे दो लोन पेयर, वो ऊपर नीचे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे को उड़ा देंगे, ठीक है। इसमें कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, सब कैंसिल करने पे लगे हैं, तो जीरो हो गया। SF4 का म्यू नॉन जीरो बिकॉज देयर इज ओनली वन लोन पेयर, एंड वन लोन पेयर वो कौन है जो कैंसिल कर सके? सीसॉ। ये म्यू जीरो है इसलिए SF4 का ज्यादा होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब एक दो एक्सेप्शन लिखाऊंगा, पहले आप देखिए। CH3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ना सीखा तो क्या सीखा। पहले समझाऊंगा फिर कंक्लूड करूंगा, समझाना समझना है तो कंक्लूजन आना चाहिए। ये इनमें बताओ, लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जो सजेस्ट करती है कि म्यू को बढ़ना चाहिए, लेकिन जो चार्ज है वो घटेगा, जो सजेस्ट करता है म्यू को घटना चाहिए। तो जनरली डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? चार्ज। एक जगह बॉन्ड लेंथ डोमिनेट कर जाएगी, इसलिए क्योंकि अचानक से साइज बढ़ गई थी। जब कोई चीज अचानक से बढ़ेगी तो वो मैटर करेगी ना फिर। तो यहां पर देखो CH3F है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, डी नहीं है इसके पास, लेकिन यहाँ क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, इसके पास डी है, तो इमीडिएटली साइज बढ़ गई एट वंस। फिर डी यहाँ भी, डी यहाँ भी, डी यहाँ भी, तो आराम से साइज बढ़ रही है। तो अब यहाँ मैटर नहीं करेगी साइज। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन देखो क्या था, ऐसे घटना चाहिए, और पहले यहीं पर बढ़ गया फिर घटा। रुक जाओ, ओवरऑल ऑर्डर देखो पहले, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए। ओवरऑल ऑर्डर क्या? सबसे ज्यादा डाइपोल CH3Cl का है, फिर है CH3F का, फिर जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो आंसर है। हम तो कोई उम्मीद नहीं लगाए, आप ही मान रहे हो। हमें न जीने की तमन्ना न मरने का गम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, समरी में जाएगा, यही है जो समरी में लिखा जाता है। H2O2 H2O लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, अमोनिया और NH3 लिखा जाएगा समरी में। क्या नाम है? मेहनत करते रहो थोड़ा ज्यादा, खुद को ना पुश दो बियॉन्ड योर लिमिट। तुम्हें लगता है बस मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, तब पढ़ना शुरू करो। तुम्हें लगता है बस मैं खत्म, अब नहीं पढ़ सकता, तब पढ़ना शुरू करो। तब फिर तुम ये सोच के सो जाओ कि मैंने आज इतना पढ़ा, इतना पक्का किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये इंश्योर करो खुद को, फिर देखो क्या जबरदस्त पढ़ाई होती। तब तक पढ़ना है, तब तक ये ना पक्का हो जाए इतनी रात तक तो किसी ने मेहनत नहीं की होगी मेरे सिवा, ऐसा सोचना है। जब मैंने IIT की तैयारी करता था तो मैं ऐसे प्लानिंग से नहीं सोता था, बस सोता था, नींद आती सो जाता था, ठीक है। फिर जैसी ही आँख खुलती थी तुरंत पढ़ने लगता था, बगल में किताब होती, फिर जब नींद आती फिर सोता ऐसे। लेकिन उस टाइम अलार्म होता था जब क्लास जाना होता था। क्लास हमारी पूरी चलती थी 8:30 से 5 तक,
सोचो कितने घंटे क्लास, 3 साल का सिलेबस पढ़ा था 6 महीने में। बीएससी के बाद आईआईटी जैम होता है ना, जानते हो आईआईटी जैम, फिजिक्स वाला आईआईटी जैम भी करवाता है। बीएससी के बाद होता है तो 3 साल का कोर्स, 3 साल कुछ नहीं पढ़ा था, जीरो थे। 3 साल केमिस्ट्री का बस सी पता होता था, बस पता होता था भाई, लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर 3 साल का सिलेबस 8 महीने में पढ़ा था, 8 महीने। तुम 2 साल का सिलेबस 1 साल में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट था। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बिना लॉजिक का, देखो इसमें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4 में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको वेक्टर से आया है, रिजल्टेंट निकाल के आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 2Cl 3Cl तो रिजल्टेंट निकाला जाता है वेक्टर से। तो ये ऑर्डर है इसका, जैसे क्लोरीन बढ़ता है डाइपोल घटता है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ये दो इंपॉर्टेंट लास्ट में याद रखने वाले हैं। ज्यादा खाना खाने से नींद आती है, पता है आपको ये बात, तो तब हम खाना भी कम खा देते ताकि नींद ना आए। हल्की चीज खाओ और 2 घंटे में लगता है बहुत सो लिया, वाह ऐसा हाल। लाइट चीज कोई खाओ जिससे लोड ना पड़े बॉडी पे, वरना वो फिर दिमाग चलाए कि पेट चलाए, कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए फिर स्लीप वेल। चलिए अब आते हैं रिजल्टेंट, समझते हैं इसको। ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, आंखें खोलो। चल चुप कर भाई, मत बताना, इसी बहाने हो जाएगा कुछ, किसी को बोलना मत। ये है ए, ये है ए, ये है सेंट्रल एटम सी, इसका एंगल थीटा। एक डायपोल ए का इधर जा रहा है, बी का इधर, सॉरी दोनों ए है, नहीं यार मजा नहीं आया यार, बी ले लेता हूँ यार, बी। तो एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये, दो डायपोल हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक की वैल्यू μ1 है, एक की वैल्यू μ2 है। बिल्कुल ऐसा फोर्स में पड़ा था, वही फोर्स वाला फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। इस तरह म्यू रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, जैसे F1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है कालिया? +1 से -1, +1 से -1 या -1 से +1। खैर अब ये जनरल मास्टर फार्मूला है और इसको इस्तेमाल कभी नहीं करना केमिस्ट्री में, बस याद रखना है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से कोई क्वेश्चन नहीं करना है अपने को। अब बताओ यहां पर अगर ए और बी बराबर हो जाते, सेम ग्रुप्स सेम लोग, तो आप क्या कहते कि μ1 बराबर हो गया μ2 के, और फिर मान लेते कि म्यू है वो। अब ये दोनों जगह म्यू रखो, ठीक है। तो म्यू रिजल्टेंट बोर्ड पे देखो क्या आएगा, देखो जल्दी, हवा में देखो, जल्दी देखो, इधर देखो, रुक जा बे। म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर होल्ड है ना, 2 μ1 इंटू μ2, 2 म्यू स्क्वायर, 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर। अच्छा वाह, ये कॉस के साथ है तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा। आप कॉस 2 थीटा का फार्मूला जानते हो, कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं थीटा -1, नहीं मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो मैं यहां जब कॉस थीटा की जगह रखूंगा, कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो जब आपने यहाँ पे कॉमन लिया था अभी 2 म्यू स्क्वायर, तो बगैर बचा था 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा, यू विल गेट 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2 से बस मत। हाँ ये काम, ये इस्तेमाल करेंगे हम, छोटा सा फार्मूला।
डेराइव किया मैंने हवा में। मैं ये कह रहा था कि इससे देखो जरा गाइस, अगर थीटा, देखो एवरीबॉडी समझो, अग जरा सोचो, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल अधिकतम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 180, मिनिमम 0। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने इसको 180 रखा थीटा, तो ये cos 90 आएगा और cos 90 0, सिमट गया, 0 हो गया। और अगर इसको मिनिमम 0 रखा, cos 0 1 होता है, तो ये 2 म्यू आ जाएगा, दोनों म्यू जुड़ गए 2 म्यू। ध्यान सुनो, तो थीटा की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, 0 0, तो म्यू रिजल्टेंट आया 2 म्यू, हरा दो। और अगर थीटा की अधिकतम वैल्यू 180 रखी मैंने, ये थीटा बॉन्ड एंगल है, बेचारों के दिमाग में बेल चल रही, बेल लग गई, बेल लग गई, मास्टर जाओ जाओ। अगर थीटा 180 हुआ, वहां पुट करो, cos 90 आएगा, cos 90 0, तो पूरा आ जाएगा म्यू रिजल्टेंट 0। ए रुक जाओ, थीटा 0 तो ये वैल्यू हाईएस्ट, थीटा मैक्सिमम तो ये वैल्यू लोवेस्ट। हैंस बद दिमागों के लिए ये बहुत काम की चीज है, थीटा ज्यादा म्यू कम, थीटा ज्यादा म्यू कम, मास्टर पॉइंट, थीटा ज्यादा म्यू कम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। हो गया टाइम? 2 मिनट ज्यादा पढ़ा है मैंने, सेंट्रल टीम वाले सुन रहे हो?